हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम जो सर्कल पढ़ रहे हैं, सर्कल में एक्सरसाइज 9.2 पढ़ेंगे। 9.2 ठीक है। इसके पहले हम 9.1 और जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है इसका हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। एग्ज़ाम ट्रिक्स से जुड़े रहें। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, डायरेक्ट चलते हैं एक्सरसाइज पर, देर ना करते हुए। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, जो इसमें दिया है 2 सर्कल ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर इज 5 सेंटीमीटर। देखो, ये चीज़ें गिवन है कि हमने 2 सर्कल मान लिया, एक ये बड़ा वाला एक ये छोटा वाला। ठीक है, और बड़े वाले की रेडियस कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड 3 छोटे वाले की 3 सेंटीमीटर। ये दोनों 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। कैसे? देखो, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। क्लियर है? ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक। दूसरी चीज़ ये कि इनके बीच की, इसका सेंटर सपोज यहाँ होगा, इसका सेंटर कहीं इधर होगा, तो इनके बीच की डिस्टेंस जो गिवन है वो कितनी गिवन है, वो 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो आपको फाइंड करना, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड। अब कॉमन कोड क्या होगा, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक। तो चलो पहले अपन तो लाइन खींच लेते हैं, इनका सेंटर बना लेते हैं। देखो, सपोज इसका सेंटर यहाँ पर है और इसका सेंटर यहाँ है सपोज। ठीक है, अपने को फाइंड क्या करना है, ये वाली लाइन, ये लाइन फाइंड करनी है। इसका सेंटर अपन दे देते हैं, कुछ नाम इनको दे दें। सपोज इसको अपन O1 दे देते हैं और उसको O2 दे देते हैं। ठीक है, ये रहा O1, ये रहा O2 और इसको अपन नाम दे देते हैं A वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और इसको B दे देते हैं। ठीक है, यहाँ से जो ये लाइन और खींचेगी इसको अपन ज्वाइन कर देते हैं इससे, इसको ज्वाइन कर देते हैं इससे, और इसको ज्वाइन कर देते हैं यह इधर से, यहाँ A को O2 से ज्वाइन कर देते हैं। इतनी चीज़ क्लियर है? बताओ अब क्या करेंगे। देखिए, देखो, ये O1 है, ये O2 है, ये A है, ये B है। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, लेट से कि P मान लेते हैं इसको, छोटा सा। ठीक है, जब हम इसको P मान लेते हैं, देखो अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड करना है O1 O2 नहीं फाइंड करना, अपने को A से B फाइंड करना है। यहाँ लिख देता हूँ A B इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये अपने को फाइंड करना है, तो A भी फाइंड करना है। और ये पॉइंट हमने P मान लिया है, ये पॉइंट P मान लिया है। तो सबसे पहले तो अपन ये प्रूव करें कि ये एंगल, यहाँ पर कोई एंगल बनेगा, इधर कोई एंगल बनेगा, तो ये एंगल इक्वल होगा। हम ये लाइन जो खींच रहे हैं, तो ये दोनों एंगल तो मिला के कितना है, ये दोनों एंगल 180 होगा एक लाइन की एक साइड में। तो उसके लिए हमें प्रूव करना होगा कि जो ये O1 O2 जो लाइन गई है, ये इस पर परपेंडिकुलर है कि नहीं है, कौन सा एंगल कितना है, तो ये प्रूव करना पड़ेगा। मतलब हम क्या करें इसमें कि एक तो पहले O1 A O2 और O1 B O2 दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करेंगे। देखो अपन काम क्या क्या करेंगे इसमें, O1 A O2 ये ऊपर वाला पूरा ट्रायंगल और ये नीचे वाला O1 B O2, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करेंगे। तो अपन क्या यहाँ से निकाल पाएंगे कि ये एंगल बराबर होगा। लेट से मैं इसको नाम दे देता हूँ X और ये नाम दे देता हूँ Y एंगल। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि इसको भी हमें प्रूव करना पड़ेगा, ये एंगल कितना है और ये एंगल कितना 90, तो इसको भी प्रूव करना होगा। लेट से इस एंगल को मैं 1 नाम दे देता हूँ और इस वाले एंगल को मैं नाम 2 दे देता हूँ। ठीक है, इधर लिख दिया ये, तो इतना नाम दे देता हूँ, ये वाला एंगल 2 है। बस इसके बाद अपन काम करेंगे वही, तो सॉल्यूशन लिखना है अपने को। ठीक है, क्या क्या लिखेंगे, देखो कौन कौन से ट्रायंगल ले रहे हैं, इन O1 A O2 in triangle O1 A O2 and triangle O1 B O2, इन दोनों ट्रायंगल से अपन बात करते हैं। ये सेंटर, ये देखो, ये अगर ये बड़ा वाला सर्कल है तो इसकी रेडियस 5 है, तो ये भी 5 होगी। छोटा वाला सर्कल है उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों A O2 और B O2 दोनों 3 सेंटीमीटर होगी। देखो, तो यहाँ से हम इस ट्रायंगल में, बड़े वाले में O1 ए
इज इक्वल टू O1B क्या होगा, ये रेडियस है, रेडियस इज इक्वल टू 5, ठीक है। फिर इधर देखो, ये AO2 और BO2 अथवा O2A इज इक्वल टू O2B, ये क्या है, ये भी रेडियस है, और ये रेडियस कितनी गिवन है, 3 मीटर अथवा सेंटीमीटर जो भी गिवन है, ये देखो, ठीक है। ये अपने को गिवन है 5, ये वाली गिवन है 3 और 3, और ये O1 O2 डिस्टेंस कितनी गिवन है, 4 सेंटीमीटर, ठीक। इसमें तीसरी चीज़ हम क्या प्रूव करेंगे, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। O1 O2 देखो दोनों में कॉमन है क्या, O1 O2 इज इक्वल टू O1 O2, ये क्या है, दोनों में कॉमन है। क्लियर है। ये एक्सरसाइज थोड़ा सा लेंदी होने वाली है, क्वेश्चन इसके थोड़ा सा लेंदी हैं इजी, थोड़ा सा लेंदी हैं, बस आप समझोगे तो सब बन जाएगा। देखो 3 चीज़ें मिल गई, क्या क्या मिला, साइड साइड साइड, ये तीनों साइड हैं। हेंस हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल O1AO2 कॉन्ग्रुएंट्स टू ट्रायंगल O1BO2, बताओ कॉन्ग्रुएंट्स हो गए, कौन से रूल से, साइड साइड साइड, तीनों साइड लग गई। अगर ये कॉन्ग्रुएंट्स हो गए तो क्या हम कह सकते हैं कि ये एंगल इज इक्वल टू एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y होगा, कौन से रूल से, बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये प्रूफ हो गया, एक तो पहली चीज़ ये प्रूफ हुई। आप दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल कौन कौन से, देखो ये O1A और ये P में, एक तो ऊपर ले रहे हैं O1PA एंड O1PB में ले रहे हैं। ट्रायंगल O1PA एंड ट्रायंगल O1PB, इन दोनों में बात करते हैं, ठीक है। क्या करना है, देखो ये चीज़ जो गिवन है, ये O से लेके मतलब O1 से लेके P तक, O1P इज इक्वल टू O1P, ये क्या है, कॉमन है, दोनों में है कॉमन। O1A और O1B, ये क्या है, रेडियस है, O1A इज इक्वल टू O1B, ये क्या है, रेडियस है। बताओ यार, जहाँ समझ में आए तो कमेंट्स करो, बताओ, ठीक है। अब तीसरी चीज़ सोचो क्या प्रूव करनी है अपने को। अपन तीसरी चीज़, एक तो ये ले लिए, एक ये ले लिए, तो तीसरा एंगल X हमने तो प्रूव कर दिया ना, एंगल X जो है उसको तो हमने प्रूव कर दिया। ये एंगल, हम छोटे से ट्रायंगल इसमें बात कर रहे हैं, इसमें ये ऊपर ये इसमें, तो एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y, ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड। अब बताओ कोई दिक्कत है, अगर ये 3 चीज़ें मिल गई बताओ अपने को, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हेंस ट्रायंगल O1PA ये कॉन्ग्रुएंट्स टू, इसको रफ कर देता हूँ, ये कॉन्ग्रुएंट्स टू ट्रायंगल दूसरा वाला O1PB। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट्स हो गए तो क्या हम कह सकते हैं कि ये एंगल 1 प्लस एंगल 2, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT, ठीक है। अब देखो इस फिगर में थोड़ा सा वो ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, इन वाले जो अंदर का ये क्वाड्रिलेटरल बना है, इनको मैं बाहर कर लेता हूँ, दूसरा फिगर बना लेता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं इसका फिगर बनाता हूँ। ये सबसे पहले तो एक ये लाइन है, ठीक है, दूसरा ये है, तीसरा ये, फिर चौथा ये, पांचवा ये और छठवां ये। इनके नाम दे देता हूँ, और क्या था, बस इतना सा था, ठीक है। तो इनके नाम दे देता हूँ जैसे गिवन था, ये O1 था, ये O2 था, ठीक है, ये था A, ये था अपना B, ये था पॉइंट P, ठीक है। ये वाला एंगल X और ये एंगल Y, ये एंगल 1, ये वाला एंगल 2, ठीक है। इतना अपने को गिवन था, ये अपन फाइंड कर चुके थे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल X इक्वल टू एंगल Y। ये बड़े वाले की रेडियस हमें 5 दी है,
ये भी 5 दी है, छोटे वाले सर्कल की रेडियस 3 एंड ये 3 दिया है। अब अपन को क्या फाइंड करना है बताओ। ठीक है, देखो हमने क्या किया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 फाइंड कर लिया। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमने फाइंड कर लिया, ये वाला एंगल ये वाला एंगल। अब एक लाइन ये ए बी है, तो ए बी में दोनों एंगल एक साइड के 180 होंगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 इक्वल दिए हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल ये 2, एंगल 2 की जगह एंगल 1 रख देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 180, तो ये 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, ये आपने फाइंड कर लिया। क्लियर है इतना। अब देखो अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड करना है ए बी। ए बी अगर फाइंड करना है तो हम जानते हैं कि अगर हमने ए पी फाइंड कर लिया तो उसका डबल कर दूंगा तो ये पूरा निकल आएगा। ठीक है, ये डबल कैसे करेंगे, जो हमने छोटा वाला अभी देखो एक्चुअल में ये जो हमने प्रूव किया अभी O1PA1, देखो O1P A एंड O1PB ये फाइंड किया है, तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो गए तो यहाँ से AP इज इक्वल टू BP हो जाएगा। AP क्या होगा, ये AP इज इक्वल टू, ये रहा AP इज इक्वल टू BP, ये भी बाय CPCT होगा। ठीक है, तो इसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं कि अपने को यही फाइंड करना है, AP इक्वल टू BP है तो कोई एक फाइंड कर लें। देखो ये पूरी डिस्टेंस कितनी की मैंने 4 सेंटीमीटर 4 है, तो सपोज़ अपन इसको क्या मान लेते हैं, किसी एक को x मान लें तो दूसरा अपना काम हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको मान लो x मान लेते हैं, तो ये पूरी अगर डिस्टेंस 4 है, ये वाली डिस्टेंस अगर 4 है, इतना हमने x मान लिया, तो ये वाला 4 माइनस एक्स होगा, ये इतनी डिस्टेंस ये होगा। ठीक है, तो हमने अब हमें क्या करना है, इसमें कोई एक ट्रायंगल उठाएं, इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम लगा दें और इधर भी पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, उनको इक्वेट कर दें तो वैल्यू आ जाएगी x की। ठीक है, क्या करते हैं देखिए, ये PA निकालते हैं, PA सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल में निकालते हैं, तो PA इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर 25 मतलब 5 का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ये बेस कितना है 4 माइनस एक्स, ये है, ये ब्रैकेट में 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यही PA हम इस वाले ट्रायंगल से निकालें, ये APO2 से, तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों फर्स्ट सेकेंड इन दोनों को इक्वल कर दें और इक्वल करके दोनों का स्क्वायर कर दें, तो ये 25 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इस 4 माइनस एक्स को उधर ले जाओ और इस 9 को इधर, तो 25 माइनस 9 होगा इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये माइनस है 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर तो पहले से, ये इधर आ जाएगा 16 इज इक्वल टू, देखो ये 4 का स्क्वायर, ये 16 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2AB 8x और ये माइनस एक्स स्क्वायर पहले से है। अब बताओ ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इधर से 16 बचा और इधर से 16 ये भी कट जाएगा, माइनस 8x ये 16 और ये 16 कट गया, मतलब माइनस 8x इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 0 हो गई और ये डिस्टेंस 4 माइनस एक्स ये वाली 0 हो गई और ये 4 माइनस एक्स मतलब ये 4 हो गई। क्या मतलब हुआ, मतलब ये O2 जो है एक्चुअल में जो फिगर अपन बनाए हैं उसमें उस तरीके से लाई ही नहीं करता, मतलब उसका ये हुआ कि जो फिगर ये बना था 2 सर्कल, देखो तो दूसरे वाले का जो सर्कल का सेंटर था वो इसके पहले वाले के अंदर ही लाई करता है, ये कुछ फिगर ऐसे बनेगा।
मतलब पहला वाला मान लो ये हो गया, तो दूसरे वाले का ये यहाँ कहीं लाई करेगा। देखो एग्जैक्टली ऐसा होगा। अब पहले वाले का ये मान लो ये सेंटर हो गया, तो सेंटर में सपोज ये 5 सेंटीमीटर है, ये कितना दिया है टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर। पहले वाले की देखो पहले वाले का इसकी रेडियस कितनी दी है 3, ये 3 हो गया, ये टोटल 3 है, और ये कितना है ये भी 3 है, और ये 3 और प्लस ये वाला 1 है, तो ये टोटल इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 4 हो गई। मतलब ऐसा कुछ लाई करेगा। ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं समझ आ रहा तो सीधा सा अपने पहले फिगर में ही चले जाओ और वहाँ से ये समझो। देखो इसमें कि ये x 0 हो गई, मतलब ये वाली डिस्टेंस 0 हो गई। ठीक है, ये 0 है, इधर की ये डिस्टेंस मतलब ये P वाला पॉइंट इसी पर लाई करेगा। P और O2 0 होने का मतलब देखो एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। अगर दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, एक यहाँ मान लो ये P है और यहाँ O2 है, इनके बीच की डिस्टेंस 0 का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों पॉइंट एक ही हो गए। मतलब ये जो सेंटर है ये इस बड़े वाले सर्कल के, देखो ये बड़े वाले सर्कल की ये आउटर लेंथ है, यहाँ से गया है आर्क। ठीक है, तो ये O2 जो है इस P पर लाई करेगा। तो अगर ये पूरा 4 है यहाँ तक, तो ये इधर का पार्ट 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये वाला 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, आपको समझ आएगा डेफिनेटली। ठीक है, इस तरीके से बस क्वेश्चन बने रहें, समझें ढंग से, आपको यही करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ टू इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, मतलब दो इक्वल कोड हैं, वो सर्कल को, दोनों कोड सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट करते हैं। प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कोड। वन कोड ऑफ आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ कि जब इसमें कट करेगा, मैं इसको बनाता हूँ, ये सर्कल बना है। देखो उसके कहने का ये मतलब है कि मान लो कि यहाँ पर दो कोड हैं, एक कोड हमने ये ले लिया, ये रहा एक कोड, और ये रहा दूसरा कोड, ये दोनों इक्वल लेंथ के हैं। ठीक है, हमने ये लगभग इक्वल लेंथ का बना दिया। सेंटर यहाँ पर O है सपोज। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं कि सबसे पहले तो इस सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं। ये सपोज ये परपेंडिकुलर है, और इस सेंटर से इस पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं दोनों पर, और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको इधर से सेंटर से मिला देते हैं। अपन इतना काम किए। ठीक है, देखो क्या क्या किए, ये जो पॉइंट है इसको सेंटर को नाम दे दिया हम O। एक कोड मान लो कि AB है, ये दूसरा कोड C एंड D दे दिया। इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये वाला, इसको हमने P नाम दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत है। और ये जो कोड सेंटर से इस कोड पर हमने परपेंडिकुलर डाला, ये इधर मान लो, तो ये M है और इसको हम N मान लेते हैं। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? हमने क्या किया सॉल्यूशन में, OP को ज्वाइन किया, ज्वाइन OP एंड ड्रा OM परपेंडिकुलर ऑन AB और ON परपेंडिकुलर ऑन CD। ठीक है, ABCD दो कोड है, ये सब लिख देना आप। क्लियर है? अब देखो हमें क्या करना है, शो क्या करना है, व्हाट टू शो, अपने को प्रूफ क्या करना है, टू शो, यहाँ लिखता हूँ टू शो प्रूव दैट सीक्वेंस ऑफ वन कोड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग का मतलब कि देखो कोड क्या है, ये AB है और ये अपने को दिया है इक्वल कोड, तो अपने को प्रूव करना है कि PA इज इक्वल टू ये PD, करस्पॉन्डिंग ये बड़ा वाला है, और PB इज इक्वल टू PC। मतलब अपने को शो करना है PA इज इक्वल टू PD एंड PB इज इक्वल टू PC। ये अपने को शो करना है, ये प्रूफ करना है, इतनी चीज़। ठीक है, अब देखो हमने जब ये परपेंडिकुलर डाला,
अब अगर ये ओ बी, ध्यान से देखना, ये ओ से एम तक परपेंडिकुलर डाला तो एक थ्योरम है कि अगर ओ से मतलब सेंटर से किसी कोड पर परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो इक्वली डिवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पर ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है तो आपको लग रहा होगा ये एक्चुअल में एम इधर है परपेंडिकुलर, ये लाइन है इधर से मतलब, और अगर आप इसको हटाओ तो ओ से इधर परपेंडिकुलर यहाँ कहीं आएगा, ये परपेंडिकुलर, ये लाइन आप हटा सकते हैं इसको। ठीक है, ये देखो ये लाइन को मैं थोड़ा सा सीधा कर दिया तो ये एम है, ये परपेंडिकुलर मतलब ए एम, अगर ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी है विच इम्प्लाइज ए एम इज इक्वल टू एम बी, ये होगा। एंड ये इधर से ये ओ एन जो परपेंडिकुलर है सी डी पर, तो मतलब इधर से क्या होगा कि ये डी एन इज इक्वल टू एन सी होगा। ये कहाँ से होता है? ये बाय थ्योरम होता है। क्लियर है? ये इतना ओ से अगर परपेंडिकुलर डाला जाए किसी कोड पर तो वो दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करता है, तो यही चीज़ सेम चीज़ दोनों में लग गई। ठीक, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, अपने को ये शो करना है तो अपन पहले तो इतना अगर शो कर दें इन दोनों ट्रायंगल्स में ओ एम पी एंड ओ एन पी, अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव कर दें तो मतलब कुल मिला के हम ये प्रूव कर देंगे कि ये पी एम और पी एन इक्वल हो गए, पी एम और पी एन इक्वल हो गए। अगर ये इक्वल हो गए तो उसकी हेल्प से हम ए पी फाइंड कर लेंगे, ए पी अथवा पी ए एंड पी डी फाइंड कर लेंगे, और ऐसे ही पी बी और पी सी फाइंड कर लेंगे। तो कुल मिला के हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? इसी एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल, तो देखो उसी को लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल ओ एम पी एंड ट्रायंगल ओ एन पी, इन दोनों पर अपन फोकस करते हैं। ठीक है, क्लियर है? देखो ये क्या है, कॉमन, ओ पी कॉमन है, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, ये क्या है? कॉमन है। ठीक है, दूसरी चीज़ और ढूंढो, इसमें और क्या अपन ढूंढ सकते हैं? आप ये जानते हैं कि यहाँ सेंटर से ये इस कोड पर परपेंडिकुलर होता है, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल 90 होगा दोनों, तो हम इसको क्या एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन लिख सकते हैं। कैसे? बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो तीसरी चीज़ और क्या बचा अपना, ओ एम, ये क्या है? ओ एम इज इक्वल टू ओ एन होगा। ये क्यों होगा? इसका रीज़न आपको लिखना पड़ेगा। क्या होगा रीज़न? देखो अगर ये कोड्स इक्वल हैं, ए बी कोड्स इक्वल है सी डी के, ये गिवन है अपने को। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है, लिख देता हूँ यहाँ ए बी इज इक्वल टू सी डी। देखो यहाँ से बोला है इक्वल कोड्स, तो ये इक्वल कोड्स है, ये गिवन है। ठीक है, अगर ये कोड्स इक्वल है तो उस पर सेंटर से परपेंडिकुलर भी इक्वल होगा, क्योंकि दोनों कोड्स एक ही सेंटर पर एक ही सर्कल पर है और दोनों कोड भी एक ही है। ठीक है, मतलब क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, इक्वल कोड्स हैव इक्वल डिस्टेंस, इक्वल कोड्स हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, क्लियर है? इक्वल कोड्स हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर ये तीन चीज़ें देखो मिल गई, क्या क्या मिला? एक ये साइड मिली, एक ये साइड मिली और एक एंगल मिला, मतलब इसको अपन कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट्स है। ठीक है, कौन कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ओ एम पी कॉन्ग्रुएंट्स टू ट्रायंगल ओ एन पी। कौन से रूल्स है? देखो ये 90 है, ये 90 है, तो ये क्या हो गया? ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल में आर, ये ये राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, और ये एक साइड हो गई, तो ये आर एच एस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट्स प्रूफ हो गया। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट्स आ गया है तो आप बताओ यहाँ से पी एम इज इक्वल टू पी एन हो जाएगा, अथवा एम पी इज इक्वल टू एन पी हो जाएगा। ये पहली इक्वेशन हो गई। इतना होगा, कैसे होगा? ये बाय सी पी सी टी। क्लियर है इतना? अब देखो अपने को दिया है
क्या दिया है, क्या दिया अपने को, ए एम, देखो ये ए एम इज इक्वल टू बी एम, ठीक है, ए एम इज इक्वल टू बी एम दिया है, ए एम इज इक्वल टू बी एम, और क्या दिया है, ए एम इक्वल टू बी एम दिया है, और सी एन दूसरे वाले में क्या दिया है, सी एन इज इक्वल टू एन डी, ये दिया है। और उससे भी खास चीज़ अपने को क्या दिया है कि दो कोड्स इक्वल हैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है, ठीक है, एक ये कोड्स है एक ये लाइन है। तो मान लो कि ये ए, ये बी है, ये वाला पॉइंट पी है, ठीक है, ये और आगे गया है, और ये रहा सी और डी, ऐसा ही पॉइंट गिवन है, ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ठीक है, और ये ओ है कोई पॉइंट, ये ओ है, यहाँ पर एम है और ये एन है, ये एन है और ये एम है, मैं ये फिगर बना दिया हूँ। अब अगर इन दोनों को हाफ करोगे, हाफ हाफ ए बी, दोनों साइड हाफ कर दो, हाफ हाफ सी डी, अगर ये इक्वल है ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो उन दोनों का हाफ भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं ए बी का हाफ, ये ए बी का हाफ में आधा ए एम लिख सकता हूँ क्या, तो ए बी का हाफ ए एम और सी डी का हाफ में क्या लिख दिया, ये एन डी लिख दिया, एन डी अथवा डी एन जो भी आप लिख दो, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गई। पहली इक्वेशन आपको क्या मिली है, पहली इक्वेशन में आपको मिला है एम पी इज इक्वल टू एन पी, ये पहली इक्वेशन में मिला है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो अगर आप पहली ए एम में, ये रहा ए एम, इसमें अगर आप एम पी ऐड कर दो तो ये पूरा ए पी हो जाएगा एक कोड, तो पहले और दूसरे को ऐड कर दो, इक्वेशन 2 + 1 इन दोनों को ऐड कर दो, तो ए एम, देखो इसमें क्या लिखा है, पहले में एम पी, ए एम प्लस एम पी इज इक्वल टू, इधर क्या है एन डी प्लस एन पी अथवा पी एन, ठीक है। देखो ए एम से एम पी जाओ, ए एम प्लस एम पी इज इक्वल टू ए पी हो गया, इज इक्वल टू एन डी और एन पी, एन से डी चले जाओ और एन से पी चले जाओ, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं, ये डी पी हो गया। तो यही चीज़ अपने को एक प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड हो गया एक पार्ट। देखो ए से पी और पी से डी, ये एक प्रूफ हो गया। अब दूसरी चीज़, जैसे हमने यहाँ से हाफ हाफ ए बी को ए एम इज इक्वल टू एन डी जो आया है, इसको ए एम को हम बी एम लिख सकते हैं, ए एम इज इक्वल टू बी एम, और ये एन डी जो है एन डी इज इक्वल टू सेम चीज़ सी एन भी तो लिख सकते हैं ना, सी एन, ये मान लो तीसरी इक्वेशन है, ठीक है। अब बी एम, ये रहा बी एम, कहाँ गया, बी से एम, ये वाला हिस्सा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देखो तीसरा क्या है, बी एम, ये बी से एम अथवा एम बी, बी एम बी डिस्टेंस है तो सेम रहेगा, तो ये बी एम से अगर आप पहले वाला एम पी माइनस कर दें, मतलब इस पूरे में से इतना पार्ट माइनस कर दें तो अपने को पी भी मिल जाएगा। तो इक्वेशन 3 माइनस फर्स्ट कर देते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी एम माइनस एम पी, एम पी ऐसे ही राइट को माइनस करेंगे तो सी एन माइनस एन पी, ठीक है, बी एम माइनस एम पी, ये रहा बी से एम माइनस एम पी इज इक्वल टू बी पी, ठीक है, इज इक्वल टू सी एन माइनस एन पी। देखो सी से एन माइनस एन पी माइनस कर दोगे तो ये क्या बचेगा, सी पी। और दूसरा पार्ट आपको याद हो तो अपने को ये प्रूव करना था, हेंस हम क्या लिखेंगे, प्रूव्ड हो गया। समझ आया क्या, ठीक है। हमने क्या किया, कुल मिला के हमने यही किया, बस इस ये वाला जो एंगल था ओ एम पी और ओ एन पी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया। कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया तो जैसे कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया तो ये एम पी और ये पी एन, मतलब पी एम और पी एन ये इक्वल हो गए। और अपने को पता है कि ओ से एम ये परपेंडिकुलर होगा, तो अपन ये डिस्टेंस भी ए एम इज इक्वल टू एम बी होगा, ठीक है, ये इधर बी मान लो पास में है, ए एम इज इक्वल टू एम बी होगा, और ऐसे ही डी एन इज इक्वल टू एन सी होगा, सेम चीज़ इधर भी। अब अगर इतनी डिस्टेंस अपने को इक्वल मिल गई तो इसका इतने में इतना ऐड कर देंगे तो ये पूरा आ जाएगा, और
सेम चीज़ अगर ये इतने में इतना माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा लेफ्ट राइट दोनों के लिए। ठीक है, इतना काम किए अपन। समझ आया क्वेश्चन? नहीं समझ आ रहा है तो आप एक बार बैक जाओ, वापस समझो कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल में दो इक्वल कोड्स इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट करते हैं, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वही जैसे पिछले क्वेश्चन में P है, पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। ठीक है, मेक इक्वल एंगल विथ कोड। मतलब क्वेश्चन सिंपल हो गया। आप समझो कि अभी अपन ने क्या किया, अभी अपन जो पिछले क्वेश्चन में किए सेम चीज़ यही करना है। यहाँ भी दो कोड ले लेते हैं। ठीक है, एक तो पहला कोड ये AB, सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा माइनर चेंजेस है। देखो ये इतना हमने दो कोड ले लिया, क्लियर है, और ये रहा सेंटर। तो सेंटर को इस पॉइंट से वो बोल रहा कि जोड़ दो, मिला दो, तो हमने मिला दिया इसको, ये लाइन इधर है। ठीक है, ये सेंटर ये O ले लिया और फिर क्या किया, देखो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया उस लाइन पर, ये परपेंडिकुलर हमने डाल दिया सेंटर से और इधर से परपेंडिकुलर डाल दिया इस लाइन पर, इस लाइन से परपेंडिकुलर डाल दिया इधर। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, सेम चीज़ वही पिछले क्वेश्चन जैसा कि मान लो ये AB दो कोड हैं, AB और CD दो कोड हैं, P मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इधर M है और ये इधर N है और ये O जो है सेंटर है। अब अपने को इस बार क्या करना है, इस बार अपने को ये प्रूव करना है इंटरसेक्शन जो पॉइंट है टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल विथ कोड। मतलब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ से ये X सपोज बनाता है, इसको हमने Y मान लिया, तो ये इक्वल एंगल बनाता है। बस ये प्रूव करना है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो पिछले वाले क्वेश्चन में OMP हमने प्रूव किया था, कॉन्ग्रुएंस टू ONP के प्रूव किया था। ठीक है, बस उसी, अगर वो कॉन्ग्रुएंस आपने इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव कर दिया कॉन्ग्रुएंट, तो आप कह पाएंगे कि एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y। ठीक है, बस CPCT। आपको प्रूव क्या करना है, टू शो एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y, ये आपको शो करना है। हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल, सेम चीज़ पिछले क्वेश्चन जैसा, OMP एंड ट्रायंगल ONP। देखो OP तो कॉमन है दोनों में, OP इज इक्वल टू OP, ये OP इज इक्वल टू OP कॉमन है। ये O से परपेंडिकुलर, अगर ये कोड जो है AB और CD इक्वल है तो O से परपेंडिकुलर अगर हम डालेंगे M पर और N पर तो ये भी इक्वल होगा, OM इज इक्वल टू ON होगा। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर होगा, ये हम प्रूव कर जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर होता है इस कोड पर, सेंटर से ये परपेंडिकुलर होता है, मतलब एंगल M इज इक्वल टू एंगल N, ये वाला ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अपन ने निकाल लिया एक, देखो ये साइड निकाली एक, अपन ने ये साइड निकाली दो और ये एंगल निकाल लिया। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंस है। देखो देयरफॉर ट्रायंगल OMP कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ONP, कौन से रूल से, देखो ये राइट एंगल बन रहा है तो ये तो एक R हो गया। ठीक है, ये रहा एंगल R, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ R। हाइपोटेनस राइट एंगल के सामने जो है ये राइट एंगल 90 बनेगा तो ये भी 90 बनेगा, और इसके सामने की साइड ये OP जो है ये क्या हो जाएगी, ये हाइपोटेनियस हो जाएगी, और ये साइड तो बाय RHS। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंस हो गया है तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y, कैसे, बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। बताओ यार कोई दिक्कत है क्या, कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है? सीधी सी बात है, पिछले क्वेश्चन में जो हमने किया OMP को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो MP इज इक्वल टू NP हो गया। इस बार हमें एंगल X एंगल Y को प्रूव करना था तो उसको ले लिया।
क्योंकि तीन चीज़ें देखो, अगर किसी ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर रहे हैं तो ट्रायंगल में टोटल 6 चीज़ें होती है, 3 एंगल होते हैं, 3 साइड होती है। किन्हीं 3 को आप कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिए तो बाकी 3 अपने आप ही इक्वल हो जाते हैं। और वो बाकी 3 में से हम क्या लेते हैं, हम अपनी ज़रूरत के अनुसार, हमें साइड की ज़रूरत है तो साइड को इक्वल कर देते हैं, किसी एंगल की ज़रूरत है इक्वल करने की तो एंगल को इक्वल कर देते हैं। बस इतना ही सा है, ठीक है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि कॉन्ग्रुएंस में हम करते क्या हैं, टोटल 6 चीज़ें होती है किसी ट्रायंगल में। मान लो ये ट्रायंगल हो गया तो एक साइड, 2 साइड, 3 साइड हो गई, एक एंगल, 2 एंगल और 3 एंगल, मतलब 3 साइड प्लस 3 एंगल, टोटल 6 चीज़ें हैं। इन 6 में से कोई सी भी 3 अगर हम इक्वल कर पा रहे हैं दूसरे किसी ट्रायंगल के इक्वल तो ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब अगर कॉन्ग्रुएंस हो गया तो रिमाइनिंग 3 जो भी बचे, कुछ एंगल बचेंगे, कुछ साइड बचेगी रिमाइनिंग, या साइड ही साइड बचेगी या एंगल ही एंगल बचेंगे, तो वो रिमाइनिंग 3 कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए। मतलब बाय CP/CT से वो रिमाइनिंग 3 भी इक्वल हो जाते हैं। बस इतना सा कॉन्ग्रुएंस में करना होता है, ठीक है। समझ आ रहा ना। अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान क्वेश्चन है। इफ़ अ लाइन, कलर चेंज कर दूँ मैं आपके लिए, if a line intersect the two concentric circle that is circle with same center है। देखो ये फिगर दिया है, ये तो मैं आपके लिए समझाने के लिए बनाया हूँ। विथ सेंटर ओ जो दिया है ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। एट कहाँ मिलता है इन सर्कल को पॉइंट्स पर एक लाइन ABCD, प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD, मतलब ये वाला पार्ट्स आपको प्रूव करना इज इक्वल टू ये वाला पार्ट। कॉन्सेंट्रिक का मतलब ये होता है कि जिसका सेंटर एक ही हो। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैं समझाया हूँ कि ये मान लो सेंटर है तो इसका सेंटर O है, तो इसके लिए भी सेंटर O है, बड़े वाले के लिए भी, फिर उसके लिए, फिर उसके लिए, फिर उसके लिए, ये सारे कॉन्सेंट्रिक होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब अपने को इसमें क्या प्रूव करना है, अपने को टू शो करना है। सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो टू शो, क्या शो करना है, मैं इस पहले सर्कल को हटा देता हूँ। अपने को शो क्या करना है सॉल्यूशन में, टू शो AB इज इक्वल टू CD, ये अपने को शो करना है। मान लो अभी मैं एक सर्कल ले रहा हूँ, मैं आपको एक सर्कल लेके दिखाता हूँ, शो करता हूँ कि सपोज़ ये एक सर्कल बना दिया हमने, इस सर्कल पर एक लाइन ड्रा कर दिया हमने, मान लो ये लाइन एक ड्रा कर दिया, ठीक है। ये इसका सेंटर है तो सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, और ये कुल मिला के अभी छोटा वाला सर्कल ले रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि ये छोटा वाला सर्कल है तो छोटे वाले सर्कल में ये हमने सेंटर, दोनों का सेंटर O है से मान लिया। ये पॉइंट क्या दिया है, B दिया है, और ये पॉइंट दिया है C। तो यहाँ से अगर ये परपेंडिकुलर होता है, आप जानते हैं, तो ये परपेंडिकुलर, और ये जो पॉइंट होता है, सपोज़ इसको हम P मान लेते हैं, इस पॉइंट को सपोज़ हमने P मान लिया, यहाँ से हमने ड्रा किया, ये ड्रा किया, इसको हमने P मान लिया, तो ये परपेंडिकुलर भी होता है, और परपेंडिकुलर के साथ साथ ये बाइसेक्ट करता है। BP इज इक्वल टू PC होता है, BP इज इक्वल टू PC, स्मॉलर सर्कल इन स्मॉलर सर्कल, ठीक है। BP इज इक्वल टू PC, ये बाइसेक्ट करता है इसको और इसको, ये बाइसेक्ट करता है। क्लियर है इतना। कैसे, इसमें OP, सिंस OP परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। ये पहली एक चीज़ हो गई। अगर इसी चीज़ को मैं दूसरे बड़ा वाला बिगर सर्कल मान लो बनाता हूँ, तो बिगर सर्कल में क्या होता है, सेम चीज़ उसमें भी होगी। मान लो मैंने ये सर्कल बना दिया, सपोज़ ये बना दिया सर्कल थोड़ा सा बड़ा, उसमें हमने ये मान लो कि ये बना दिया हमने कोर्ड्स, और ये सेंटर था तो सेंटर से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक। अब इसमें क्या है कि ये इनके पॉइंट्स शो कर देता हूँ। सपोज़ ये पॉइंट्स A था, ये B था, और ये सेंटर O था, तो सेंटर से ये भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। सेम चीज़ ये OP जो है, ये P छोटे वाले के लिए भी काम करेगा। अब छोटे वाले, ये सपोज छोटे वाले को यहाँ पर भूल जाओ, तो ये बड़ा वाला है, तो इस बार भी यही सेम चीज़ इक्वल होगी। मतलब AP फ्रॉम द, देखो, फ्रॉम द बिगर सर्कल
ठीक है, बिगर सर्कल क्या होगा, ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी भी होगा, है ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ये क्या होगा, ए पी इज इक्वल टू पी बी होगा। ठीक है, ये बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट द ए बी। सेम चीज़ आप इसमें भी लिख सकते हैं कि बाइसेक्ट करेगा बी सी को। ठीक है, ए बी नहीं है, ये एक्चुअल में ए और डी है, ये ए डी है। ठीक है, तो अगर ए पी इज इक्वल टू पी बी है, देखो ए पी यहाँ से ए पी इज इक्वल टू पी डी है। अब अगर इसको मैं सेकेंड मान लूँ तो क्या आपको बता सकते हैं कि ए से पी माइनस बी से पी, मतलब आप सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दें फर्स्ट इक्वेशन से, तो क्या आएगा, देखो ए पी, ये रहा ए पी माइनस बी पी इज इक्वल टू पी बी माइनस पी सी अथवा सी पी। ये पी बी ए पी इज इक्वल टू पी डी है ना, ये डी है, तो ये पी डी माइनस पी सी। देखो ए पी माइनस बी पी, ए से आप पी तक ये डिस्टेंस पूरी जा रहे हैं, ये डिस्टेंस। ठीक है, उसमें से इतनी डिस्टेंस को आप माइनस कर रहे हैं, तो क्या बचेगा, ये इतने डिस्टेंस को आप माइनस कर रहे हैं बी पी को। आप बी पी को अगर ये माइनस कर दिए तो आपके पास ये बचेगा ए बी इज इक्वल टू, ये पूरा ए बी आ गया इज इक्वल टू पी डी माइनस पी सी। देखो ये पूरा पी डी था, ये इतना, उसमें से पी सी को माइनस कर दिया तो क्या बचा आपके पास, सी डी। सी डी, बस इतना सा प्रूव करना था आपको, मतलब आपने ये प्रूव हो गया। आपको क्या लगाना था, ये परपेंडिकुलर डाला आपने, ओ से सेंटर से ये पी पर परपेंडिकुलर डाल दिया आपने। एक बार अंदर वाले छोटे सर्कल में लगाया तो ये बी पी इज इक्वल टू पी सी हो गया, ये वाला इतना पार्ट्स और इतना पार्ट इक्वल हो गया। दूसरे वाले बड़े वाले के लिए लगाए तो छोटे वाले पार्ट्स को भूल गए, तो ये इतना इज इक्वल टू ये ए से पी की डिस्टेंस इज इक्वल टू पी से डी की डिस्टेंस। अब पहले में से दूसरे को माइनस कर दिया, मतलब ए पी में से आपने माइनस किया बी पी को, तो ए बी बचा। सेम चीज़ इधर राइट में भी हो गया, पी डी माइनस पी सी इज इक्वल टू सी डी। इतना सा काम था, प्रूफ हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या बोला है, देखो 3 गर्ल रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। एक पार्क में एक सर्कल है जहाँ पर रेशमा, सलमा, मंडी ये 3 बैठी हुई हैं पार्क में। उस सर्कल की रेडियस 5 मीटर है। ठीक है, रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा, मतलब रेशमा सलमा को बॉल थ्रो करती है, सलमा मंडीप को थ्रो करता है और मंडीप रेशमा को। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन द सलमा एंड मंडीप इज 6 मीटर। मान लो ये सेंटर है, हमने इसको सेंटर मान लिया ओ। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया, मान लो यहाँ पर हमने रेशमा को फिक्स कर दिया, ये रेशमा यहाँ बैठी है, यहाँ से रेशमा मंडी बैठी है, मतलब 3 गर्ल्स बैठी हैं। ठीक है, तो तीनों के हम डिस्टेंस फिक्स कर देते हैं। ये दिया है सपोज मंडीप, और मंडीप ने थ्रो किया किसको, रेशमा को। रेशमा ने, देखो रेशमा थ्रो बॉल टू सलमा, तो ये सलमा को हमने एस दे दिया और इन दोनों को हमने जोड़ दिया, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। क्लियर है, और ये जो सेंटर है इसको हमने रेशमा से जोड़ दिया, इस सेंटर को हमने इससे जोड़ दिया, और इन दोनों को हमने ये जोड़ दिया। ठीक है, देखो अपना काम क्या रह गया एक्चुअल में, ये रेशमा है, ये सलमा है, ये मंडी है। मान लो ये जो कॉमन पॉइंट है इसको हम पी मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ, नहीं है ना। अब क्या करना है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड सलमा ये 6 है। ठीक है, एंड सलमा एंड मंडीप 6 मीटर, सलमा एंड मंडीप की 6 मीटर है ईच। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड मंडीप, रेशमा एंड मंडीप की डिस्टेंस फाइंड करनी है। देखो सीधी सी बात है कि अगर ये कोई सर्कल में इक्विलेटरल ट्रायंगल तो बन नहीं रहा है, मतलब अपने को रेशमा
आर एंड एस ये हो गए एस एम, अगर ये 6 है तो ये 6 नहीं होगी क्योंकि इक्विलेटरल मतलब तीनों फिर अलग अलग साइड बनते, तो हमने ये बना लिया फिगर। ठीक है, अब जो भी होगी वो निकल आएगी। क्लियर है इतना? अब देखो हम क्या करते हैं, मैं इसको एक सिंपल मेथड से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करना, आपको डेफिनेटली सब कुछ समझ आएगा। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, देखो एक तो ये पॉइंट P है, तो हम इस ट्रेंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट्स प्रूफ कर दें, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट्स जब प्रूफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये P और R ये वाले डिस्टेंस और ये R और M ये डिस्टेंस हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। ठीक है, इसमें अपने को क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, सबसे पहले तो सॉल्यूशन, इसमें फाइंड क्या करना है, टू शो, अपने को रेशमा को मंडीप से डिस्टेंस फाइंड करनी है, मतलब RM फाइंड करना है। RM फाइंड करने के लिए अपने को ये RP और PM फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके पहले हम क्या करें कि इस RP और PM को अगर इक्वल हम शो कर देते हैं कि ये और ये बाय द वे शो करना है कि अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो उसका जो भी आएगा उसका डबल कर देंगे, तो अपने को RM आ जाएगा। तो इसको RP और PM को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि OPR एंड OPM ट्रायंगल को लेते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल OPR एंड ट्रायंगल OPM। ठीक है, समझ रहे ना, हमें ये फाइंड करना पूरा, तो इसके लिए हमें ये और ये RP और PM फाइंड करना होगा। तो RP और PM के लिए हमें इस ट्रायंगल को OPR एंड OPM को कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करना होगा। ठीक है, देखो तो कॉन्ग्रुएंट्स के लिए क्या है, इसमें OP दोनों में है, OP इज इक्वल टू OP, ये क्या है, कॉमन है, ये OP आ गया। OR OM इक्वल होगा, OR इज इक्वल टू O इक्वल कैसे होगा, ये रेडियस है, रेडियस है तो दोनों इक्वल होगी। क्यों दोस्त, देखो OP हमने इक्वल कर दिया, हमने क्या कर दिया OR इसको इक्वल कर दिया। ठीक है, और ये एंगल, सपोज इस एंगल को मैं क्या नाम दे दूं, सपोज इस एंगल को मैं X दे दूं और इस एंगल को मैं Y दे दूं। ठीक है, तो ये एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y क्यों होगा, ये बताओ, रीज़न आपको बताना है लिख के, रीज़न आपको इसका कमेंट्स में मेंशन करना है कि ये एंगल X एंगल Y क्यों होगा इक्वल। ठीक है, देखो मैं आपको बता देता हूँ पर आपको पहले खुद से बताना है। इक्वल कोड्स जो होता है, इक्वल कोड्स मेक इक्वल एंगल एट सर्कल। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में अपन ने यूज़ किया इसको। ये कोड्स अगर ये देखो ये है, तो अगर ये इन दोनों को इक्वली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, एंगल X, ये इसको एंगल X एंड एंगल Y इक्वल होगा। ठीक है, सेंटर पर इक्वल बनेगा। ठीक है, और जब ये तीन चीज़ें हो गई, देखो एक ये एंगल, एक ये साइड और ये की साइड, मतलब साइड एंगल साइड, तो इनको हम कॉन्ग्रुएंट्स कह सकते हैं। हेंस ट्रायंगल OPR कॉन्ग्रुएंट्स टू ट्रायंगल OPM, कौन से रूल से, साइड एंगल साइड रूल। क्लियर है, और अगर ये इक्वल हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि RP इज इक्वल टू PM होगा, RP इज इक्वल टू PM। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। क्लियर है अभी यहाँ तक, बताओ यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। अब अपन क्या करते हैं, जैसे ही हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव किया, तो मान लो कि हम ये एंगल अपने को नहीं पता कि अभी O से S जो हमने मिलाया है, ये वाला P पॉइंट है, इसको जो हमने P दिया है, तो ये OP पर ये एंगल एक, ये इसको 1 दे देता हूँ ना, इसको 2, जगह नहीं है इसको 1, इधर को लेफ्ट वाले को इसको 1, इसको 2 दे देता हूँ। तो अपने को ये भी तो प्रूव करना है कि ये 1 एंड 2 ये इक्वल है कि नहीं है। तो जैसे ही इसको हमने प्रूव किया तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं, देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये कहाँ से आया, PM इज इक्वल टू RP इज इक्वल टू PM, ये कहाँ से आया, बाय CP/CT, ये भी CP/CT से आया और ये भी बाय CP/CT से आएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब आप देख रहे हैं कि एक ही लाइन में
दोनों एंगल बन रहे हैं तो इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह एंगल 1 रखो तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि 2 ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, विच एम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 2। क्लियर है इतना? मतलब ये ओ से पी जो है ये परपेंडिकुलर गिरेगा यहाँ पर। इतना क्लियर है आपको? अब देखो अपन को क्या करना है कि ये ओ जो है और ये आर जो है और ये जो एस है इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। ठीक है, अगले पेज पर हम जो इस ट्रायंगल को ले रहे हैं ओ, ये रहा ओ। ठीक है, ये रहा ओ और एस। ये वाला अपना पॉइंट था, ओ था, ये वाला रेशमा थी, ये वाला एस था, सलमा। ठीक है, हमें क्या करना है, और ये वाला पॉइंट था पी, ये पी था। ठीक है, ये हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं इस पी आर एस पर। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो इस परपेंडिकुलर ड्रा से अपना काम क्या होगा, हम मतलब ये ड्रा क्यों कर रहे हैं, ये देखो हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। मान लो इस पॉइंट को हमने दे दिया ए नाम दे दिया। ठीक है, ए नाम दे दिया इसको। सपोज अपने को ये क्या दिया, देखो अपने को निकालना क्या है, कुल मिला के आर पी निकालना है। ये आर से पी की डिस्टेंस ये अपने को निकालनी है। क्लियर? इतना कोई डाउट है? आर पी निकालनी है। आर पी इज इक्वल टू इधर से क्या है, पी एम है, ये इधर कहीं एम है। ठीक है, तो ये अपने को आर एम निकालना है, आर से मंडीप की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब अपने को आर पी निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि एरिया का फार्मूला लगाते हैं। पहले देखो, मैं अगर इसको बेस ले लूँ इस पूरा ट्रायंगल ओ आर एस में, अगर मैं बेस इसको ले लूँ आर एस को, तो बेस इंटू हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट ट्रायंगल की एरिया होती है। तो मतलब अपने को बेस ये गिवन है, कितना गिवन है, ये ओ आर, ये ओ से रेशमा के बीच की ये डिस्टेंस कितनी 6 मीटर है और ये भी डिस्टेंस 6 मीटर है। तो इससे अपना काम तो अभी हुए नहीं। हम क्या फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस, इसकी एरिया क्या होती है, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। क्लियर है इतना? ये परपेंडिकुलर हाइट लिखी है। ठीक है अब देखो, अगर हम बेस इस आर एस को ले लेते हैं तो इसकी परपेंडिकुलर हाइट क्या होगी, ए ओ अथवा ओ ए। तो हमें ओ ए तो निकालना पड़ेगा ना, और ये कितना गिवन है, ये रेडियस है तो रेडियस 5 मीटर गिवन है। ये ओ से आर रेडियस है। ठीक है, ओ से एस भी रेडियस है। क्लियर इतना? अगर ये आर से एस पूरा कितना है 6 है और ओ से ए जो है ये परपेंडिकुलर है, आधा आएगा, तो ये आर ए 3 हो जाएगा, आर ए 3 होगा। अब बताओ इस राइट एंगल ट्रायंगल में ओ आर ए में ये 5 है ये 3 है, तो ओ ए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कैसे? आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं और ट्रिपलेट्स भी होता है 3 4 5 का, तो 5 4 दिया है तो ये 3 हो जाएगा। बाय द वे ये आप नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, कैसे? आप ओ ए का स्क्वायर जब निकालेंगे तो ये क्या होगा, ओ आर का स्क्वायर और माइनस आर ए का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना होगा, 5 का स्क्वायर और माइनस ये 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 मतलब 16। ये ओ ए का स्क्वायर आया है तो ओ ए कितना आएगा, ये 4 आएगा। ठीक है, अब इसी ट्रायंगल की एरिया को हाफ, अगर बेस में ओ एस ले लेता हूँ तो हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। देखो दोनों की एरिया को इक्वल करेंगे तो अपने को कुल मिला के चाहिए क्या, निकालना क्या है, आर पी निकालना है। तो दोनों की एरिया दो तरीके से इक्वल करते हैं। तो ये रहा हाफ बेस, बेस मतलब अगर इस एरिया इस बेस को ले रहे हैं आर एस का बेस कितना है 6 इंटू परपेंडिकुलर हाइट ए ओ हमने निकाल लिया 6। ठीक है, इज इक्वल टू इसी ट्रायंगल की एरिया को हम दूसरे फॉर्म में लिखते हैं। दूसरा फॉर्म कौन सा होगा, ये बेस इसको लेते हैं तो ये रहा हाफ बेस कितना है ओ से एस, और ओ से एस कितना दिया रेडियस 5
इंटू परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट ये कितनी है, RP। अब आपको ये याद हो कि परपेंडिकुलर हाइट क्यों होगी, तो अभी अपन ने प्रूव किया कि ये और ये वाला एंगल 90 है अभी पिछले पेज में, ठीक है। ये 90 शो कर चुके हैं हम। तो देखो ये हाफ और ये हाफ कट जाएगा, हाफ हाफ, तो 6 इंटू 24, तो RP इज इक्वल टू ये देखो 24 और ये डिवाइडेड बाय 5, मतलब ये आ जाएगा 4.8, ठीक है। RP आ गया, ठीक है। दैट इज़ वाई अपने को क्या चाहिए, RM चाहिए। तो RM इज इक्वल टू 2 इंटू RP इज इक्वल टू 2 इंटू 4.8 इज इक्वल टू 9.6, ये मीटर में आएगा। मतलब RM इज इक्वल टू 9.6 मीटर, ठीक है। बताओ यार, कोई दिक्कत है क्या? कहीं भी ऐसा जहाँ लगा हो जो आपको लगा कि नहीं समझ आया हो, एक्चुअल में समझ में आया आपको, पर क्या है कि आप पहली बार किसी क्वेश्चन को कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा लग रहा है। इसको एक आध बार प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को एक बार बैक करके देखिए जहाँ लगे कि आपको अपने अल्टीमेटली आपने क्या किया इस पूरे क्वेश्चन में। पूरे क्वेश्चन में क्या किया आपने, एक सर्कल बनाया, सर्कल पर आपने रेशमा, सलमा एंड मंडीप को फिक्स किया। इन दोनों रेशमा सलमा और सलमा मंडीप की डिस्टेंस 6 थी, उन दोनों को O से सेंटर से तीनों को ज्वाइन किया, रेडियस हो गई। अल्टीमेटली आपको रेशमा को मंडीप से डिस्टेंस चाहिए होती है, मतलब आपने प्रूव किया कि RP और PM इक्वल है, फिर आपने RP निकाला विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल की एरिया, ठीक है। कोई दिक्कत बताओ? चलें इस क्वेश्चन के, इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसमें क्या है, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर। मान लो एक सर्कुलर पार्क है, रेडियस 20 मीटर, इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, 2 के बीच की डिस्टेंस 6 मतलब इक्वल थी, तीसरे मतलब पहले और तीसरे की डिस्टेंस फाइंड करनी थी, रेशमा एंड मंडीप की डिस्टेंस फाइंड करनी थी, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि 3 के तीनों बंदे ASD मतलब अंकुर, सैयद एंड डेविड, ये तीनों जो हैं इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं, मतलब यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। और इक्वल डिस्टेंस कहाँ है, सेंटर मतलब सर्कल के सर्कल पर है, ठीक है। आर सिटिंग एट अ इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर। मान लो कि ये क्या है, ये सेंटर है, यहाँ पर तीनों बंदे बैठे हैं, कहाँ कहाँ बैठे हैं बैठा देते हैं इन तीनों को। मान लो कि एक बंदा यहाँ बैठा है, ठीक है, इसको दूसरा वाला यहाँ से कांटेक्ट करता है, फिर दूसरा वाला इधर बैठा है और तीसरा वाला यहाँ से, ये एक सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मान लो हम इसको अंकुर को बैठा देते हैं यहाँ, ठीक है, ये रहा अंकुर, और उसके बाद बाकी 2 को बैठा देते हैं, अंकुर के बाद ये डेविड और ये सैयद है, ठीक है। कोई दिक्कत है? या सैयद को इधर ले लो, सेकंड जो भी सेकंड थर्ड दिया है तो उल्टा कर देते हैं। चलो इसको सैयद ले लेते हैं, इसको डेविड, क्यों, क्योंकि पहले अंकुर दिया देन सैयद, देन अपन लेफ्ट टू राइट ऐसा क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में घूमते हैं, ठीक है। अब देखो फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, मतलब मान लो कि ये क्या है, अब तीनों इक्वल डिस्टेंस पर हैं तो तीनों को डिस्टेंस मान लो कि x मान लेते हैं, तीनों की डिस्टेंस। बताओ यार कोई दिक्कत है क्या? तीनों इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं तो तीनों की हमने x मान लिया। ये क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल O है, हमने ये मान लिया। हम क्या करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखो O को S से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, O को D से भी ज्वाइन कर दिया और O को A से भी ज्वाइन कर दिया। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना। अब देखो अपन क्या करते हैं, मान लो कि यहाँ हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया, तो इसको परपेंडिकुलर हमने डाल दिया, ये इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब आप ये समझो थोड़ा सा कि इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होता है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लो कि लेट्स से कि ये हो गया, ये हो गया, ये इसका जो ये सेंट्रॉइड होता है,
इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सेंट्राइड होता है ये ऊपर को 2 और ये नीचे को 1, ये वाला आपको डिवाइड करता है 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब ये अगर ऊपर की 2 है पार्ट तो नीचे का पार्ट 1, ये सेंट्रॉइड होता है। सेंट्रॉइड से ये ऊपर वाला पार्ट 2 होता है, नीचे वाला पार्ट 1 होता है। क्योंकि नीचे वाला पार्ट की चौड़ाई ज़्यादा है तो वो ज़्यादा एक ही पार्ट में कवर कर लेता है, ठीक है। और इस पार्क की रेडियस जो है 20 मीटर दी है। अब आप ये बताओ कि OS, OA एंड OD क्या है, रेडियस है। सॉल्यूशन की अगर बात करूं, गिवन क्या है, OA इज इक्वल टू OS इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू 20 मीटर। ये क्या है, रेडियस है। बताओ यार कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर ये होती कि OA अपान, इसको हम पॉइंट मान लेते हैं, चलो ये पॉइंट P है और ये लेंथ जो है x है, ठीक है। तो OA अपान OP, OA अपान OP ये क्या होता है, 2:1। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में होता है। ये ऊपर वाला पार्ट 2 पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट 1 होता है, ठीक है। 2:1 होता है, ठीक है। और OA आप बताओ कितना है, OA इज इक्वल टू, ये 20 मीटर दिया है, ठीक है। और OP आपको फाइंड करना है, ये OP। तो इसमें से आप बताओ OP इज इक्वल टू 20/2 इज इक्वल टू 10। आपने OP कितना फाइंड कर लिया, 10 मीटर। बताओ यहाँ से कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। आपने ये OP जो है ये 10 मीटर फाइंड कर लिया और ये रेडियस 20 मीटर ऊपर गिवन थी। रेडियस है OA, OB और OD, ये रेडियस है, ये 20 मीटर अपने को गिवन है, ठीक है। आपने OP कितना फाइंड कर लिया, 10 मीटर। अब अगर ये पूरा x है, ये मान लो 2 बंदे हैं तो ये एक तरह से ये कोड हुआ तो ये परपेंडिकुलर आएगा तो इस कोड को क्या करेगा, इक्वली डिवाइड करेगा 2 पार्ट्स में। अगर ये पूरा x है तो ये आधा पार्ट कितना हो जाएगा, x/2 और ये आधा पार्ट x/2। होगा कि नहीं होगा बताओ? ठीक है, मैं यहाँ बना दूँ, ये हुआ और ये लाइन आपने इसको ज्वाइन कर दी यहाँ, ये लाइन आपने ज्वाइन कर दी यहाँ। अब आपके पास क्या क्या बचा, देखो ये वाला x/2, ये x/2 और ये रेडियस है तो ये 20 है, ये रेडियस है तो ये 20 है। आपने इसकी डिस्टेंस आपने 10 फाइंड कर ली, ये O है और ये P है। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको कहीं ना कहीं x फाइंड करना है, x, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो फाइंड करनी है अपन ने जो x मानी है। तो अपन OP और ये जो है S है D है, किसी भी एक ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। x की जैसे ही वैल्यू आई अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम आप लिख दो, चाहे बाय पाइथागोरस थ्योरम या राइट एंगल जो भी आप लिखना चाहें, OPS, ठीक है। देखो अपने को क्या निकालना है, ये SP निकालना है। तो ये PS मतलब इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, OS का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर, OS का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। अगले पेज पर मैं इसी को लिखता हूँ, तो ये x/2 है, ठीक है। ये PS जो है x/2 है, इसको अगर अपन ने PS किया तो ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा। कितने का स्क्वायर, ये 20 का स्क्वायर और ये -10 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 400 और -100 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट के अंदर 300 आ गया। 300 को अपन 10√3 लिख सकते हैं। कैसे, देखो मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ एक्सप्लेन। 300 को अब 3 × 100 लिख सकते हैं और इसको 3 × 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये 110 का स्क्वायर बाहर निकलेगा तो ये 10 हो जाएगा, ये √3 अंदर ही रह जाएगा। तो ये हमने लिख दिया ये चीज़ें, ठीक है। ये क्या आया, x/2 आया। तो यहाँ से आप x कितना निकाल लेंगे, x निकालेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 20 √3 आ जाएगा। बताओ क्लियर है, कोई दिक्कत है?
अब जब आपने एक्स निकाल लिया तो ये क्या हो गया, ईच स्ट्रिंग लेंथ, ये आपसे यही पूछा था, ये आंसर निकल गया। हो सकता है कि वो तीनों स्ट्रिंग की लेंथ का मतलब तीनों जो बंदे बैठे, अंकुर, सईद और डेविड, जो तीनों बैठे, इन तीनों की लेंथ मतलब टेलीफोन में जो वायर लग रहा है उन तीनों का सम पूछ लेता, उनकी लेंथ में टोटल वायर कितना। अगर वो पूछता है तो फिर आपको 3x निकालना होता, मतलब x प्लस एक्स और ये इज इक्वल टू 3x। तो फिर आप निकालते हैं 3x, मतलब ये 10√3 मतलब ये फिर क्या हो जाता, 30, नहीं x की वैल्यू 20 आई ना, तो ये 20 हो जाता, तो ये 20 इंटू 3 ये 60√3 होता। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपसे जो भी पूछे वो आपको आंसर में निकालना है। आपसे पूछा ईच स्ट्रिंग लेंथ, तो ये आपने 20√3 ये आपने निकाल दिया। ठीक है, इस तरीके से ये ख़त्म हुआ एक्सरसाइज। आप एग्ज़ाम ट्रिक्स से बने रहें। ठीक है, अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। ठीक है, आपको करना क्या है, अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं आप लाइक करो, यार बिना लाइक करे आप लोग चले जाते हो, लाइक करो वीडियो को। ठीक है, और अपने सारे क्लासमेट्स, आपके जो कांटेक्ट में जो भी पढ़ने वाले हैं, आपको लगता है कि उनको ज़रूरत है तो आप शेयर करो। ठीक है, आप शेयर करेंगे, इन चीज़ों से मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है कि आपको वीडियो की ज़रूरत है, तो मैं और एनर्जी के साथ और अच्छे से आपको वीडियो डिलीवर करूं। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।